थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपके वचनों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में लिखे जाते हैं, प्रभु हम इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि पवित्र आत्मा हमारी नई वाचा के अनुसार हम सबके हृदयों पर उन बातों को लिख दे, परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे मन में समाए और हम सबके हृदयों पर लिखे, ताकि हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बनने पाए और हम उस ज्योति को प्रकट करें जो हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति के कारण प्रकट होनी चाहिए और उसी का नाम महिमा पाए, क्योंकि सब कुछ का करने वाला उसका आत्मा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो पुत्र के द्वारा हम पर हुआ और पिता का प्रेम हमें प्राप्त हुआ और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हम सबको प्राप्त होती है। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है और इतना महान है कि हम उसकी महानता तक जब तक पहुंचते हैं तब तक हमारा जीवन का अंत आ जाता है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा महान है। पवित्र आत्मा और पेंतेकोस्त का दिन, जितना अभी तक आपने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अभी तक हम लोगों ने अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की है, इस जानकारी को हम लोग थोड़ा समअप करेंगे। समअप का मतलब इसको एक साथ देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, टुकड़ों में जो जो देखा है उसे आज एक साथ समअप करेंगे, ताकि एक चित्र बने, हमारे मन के अंदर एक चित्र बने और वो चित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा बनना चाहिए। कलीसिया कैसे आरंभ हुई, कलीसिया के क्या मूल सिद्धांत हैं, कलीसिया किसको कहते हैं और सेवक कौन होता है, कैसे कलीसिया को प्रभु शुरू करता है और आज लोग संस्थाएं कैसे शुरू कर रहे हैं। आप संस्थाओं की ओर जाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे, लेकिन जब आप सत्य पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कलीसिया किसको कहते हैं और कलीसिया का महत्व क्या है और आपका देह प्राण आत्मा सहित कलीसिया में उपस्थित होना कितना आवश्यक और अनिवार्य है। जैसा आज लोग सब कुछ चाहते हैं कि ऑनलाइन हो जाए, हिलना डुलना कोई नहीं मांगता, सब अपने शरीर को आराम चाहते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को इन पहली सदी की कलीसिया, जब कलीसिया का आरंभ हुआ था, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि ये जो प्रेरितों के काम की पुस्तक का आरंभ है, ये केवल कलीसिया का आरंभ नहीं है। यहां पर प्रभु पहले पुराने नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नए नियम में भी है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा पुराने नियम में क्या कार्य कर रहे थे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नए नियम में क्या कार्य कर रहे हैं, इसको आपको, क्योंकि ये जो पेंतेकोस्त का दिन था, यहां से पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा और नई वाचा, पुरानी वाचा का समापन और नई वाचा का आरंभ हो रहा है। इसलिए ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर अन्य जातीय लोग वाचा को नहीं समझते। वाचा एक प्रकार की शपथ है या एक प्रकार का वायदा है, जिसके द्वारा परमेश्वर, इस वायदे के अंतर्गत परमेश्वर पहले अपना संबंध स्थापित करता है और जिन लोगों के साथ उसका संबंध होता है उनके लिए वो अपने वायदे पूरे करने के लिए कार्य करता है। जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं, लाल समुद्र पार कराने के बाद परमेश्वर उन लोगों को लेके चल रहा था जंगल के मार्ग में और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी तंबू के द्वारा, और किस प्रकार परमेश्वर उनको लेकर कनान की तरफ जा रहा था
और वो कितने निरंकुश हो रहे थे, उसे वहां पर कहा जाता है वो इजराइलियों की जंगल में कलीसिया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनको इसलिए सह रहा था, उनकी सारी गलतियों को सह रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, उससे ये वायदा किया था मैं तेरे वंश को मिस्र से छुड़ाऊंगा और उन्हें एक देश दूंगा, और वो देश कनान, पुराना नाम कनान है और आज का नाम है इस्राएल। मैं वो देश उनको, वो भूमि उनको दूंगा और वो देश उनका कंप्लीट करूंगा। ये वाली सारे वायदों को परमेश्वर उनके जीवन में कैसे पूरा कर रहा था, और उनकी दशा देखिए कि वो परमेश्वर को एक भी हुक्म नहीं मान रहे थे और परमेश्वर के साथ बार 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 जब उन पर परेशानी आती थी तो मन फिरा लेते थे, झूठा पश्चाताप जिसको बोलते हैं। जब उनके ऊपर विपत्ति आती थी तो मन फिराते थे, और फिर जैसे ही विपत्ति ठीक हो जाती थी फिर वो बुरी चाल चलने लगते थे। उनके जीवन में अगर कोई सेवक है तो वो सेवक के अनुसार चलते रहते थे, उसको फॉलो करते थे। जब सेवक की मृत्यु हो जाती थी तो फिर वो निरंकुश हो जाते थे। ये सारा इतिहास पुराने नियम का रखा हुआ है, जिसमें हम और आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से किए गए वायदे को पूरा कर रहा था, बावजूद इसके कि वो लोग इजराइल के वंश या अब्राहम के वंश के लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे और सही तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सब प्रकार की बुराइयों को कर रहे थे, जैसे मूर्ति पूजा और दूसरे देवताओं की आराधना करना और परमेश्वर के साथ साथ दूसरे देवताओं का आदर करना। जबकि परमेश्वर ने तभी उनको जंगल में ले जाकर ये आज्ञा दी है, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। ये हार्ड लाइन थी परमेश्वर की। ये 10 आज्ञाएं हार्ड लाइंस हैं, और ये हार्ड लाइन ये समझ लीजिए एक तरीके की बाउंड्री थी कि इसे पार मत करना, और इसे पार करोगे तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। और देखिए आप उसका परमेश्वर का क्रोध देखिए, जंगल में कितने मरते गए, कितनी जनरेशन जंगल में मर गई, और उसके बाद जो जनरेशन बची उनका खतना ही नहीं हुआ था, वो खतना रहित हो गए, अन्य जाति हो गए। तब फिर यहोशू के द्वारा उनका खतना कराया गया, तब वो जाके वहां पे प्रवेश। ये एक कठिन इतिहास है, और यही इतिहास क्या हम लोगों का नहीं है? अन्य जातियों का भी तो यही इतिहास है नए नियम में। जैसे इजरायली कर रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में ना चल, उसकी उपस्थिति साथ साथ, और फिर भी सारे गलत काम। और इसी का संक्षिप्त इतिहास 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में अगर आप जाके देखें, इजराइल के इतिहास से चेतावनी पौलुस वहां से ये दिखा रहा है कि बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा पाने के बाद और आत्मिक जल पीने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद वे वो सारे कार्य कर रहे थे जो परमेश्वर ने मना किए थे, और इसलिए उनमें से बहुतेरे वो मिटते चले गए। आज आप अपने आप को देखिए कि आप कलीसिया में हैं। ये समझ लीजिए वहां तंबू, मूसा जंगल में क्या था? तंबू था, परमेश्वर की उपस्थिति, और वो सब चारों तरफ रहते थे और वो तंबू लेकर चलते थे, उसकी उपस्थिति को लेकर चलते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति उनकी अगुवाई करती थी। उसी तरीके से आज कलीसिया परमेश्वर का वो तंबू है जिसमें अन्य जाति लोगों को परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा ग्रहण कर रहा है, और वो लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने इस तंबू में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार की जीवन शैली है, और आज्ञा मानने में वो आज कैसे हैं। तो आप जब कंपेयर करके स्टडी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम तो यहूदियों से भी गए गुजरे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में एक बेंचमार्क बनाया, एक लाइन खींची कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो आपको कहां से चलना है? शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर कोई धार्मिकता आपको चाहिए, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इसीलिए नई वाचा के अंतर्गत जो धार्मिकता है, जो विश्वास के द्वारा शुरू होती है और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाती है,
और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा जीवन उसमें सिद्ध होकर प्रकट होता है, तब हम प्रवेश कर पाएंगे। आज आप इसी बात को फॉलो कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना। अब इसको हम आपको और इजी कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने यीशु मसीह की उंगली पकड़ ली और आप उसके साथ चलना शुरू किए। अगर वो आपके साथ चल रहा है तो आपके विचारों को वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो क्या आपके विचार प्रभु यीशु मसीह के विचारों से मैच करते कि आपके विचार सांसारिक और शारीरिक हैं? तो आपको डरना चाहिए, इसलिए कि आपने यीशु मसीह की उंगली तो पकड़ ली है, लेकिन आप यहूदियों से भी बहुत भयानक काम कर रहे हैं। आप उसकी इच्छा के विरोध में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, वो सब परमेश्वर के वचन के और उसकी इच्छा के विरुद्ध है जो आपके अंदर है। तो आपको उन चीजों को परमानेंटली निकाल के फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्या समस्या है, बहुत सरल है। हर उस चीज से अपने आप को अलग कर लो जितनी चीजें आपको वचन के द्वारा प्रकट हो रही कि ये गलत है। उस तरीके का सारा व्यवहार आप छोड़ दीजिए। थोड़े दिन तक आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, भाई आप कोई चीज, किसी चीज के आदी हो जाते हैं। जब आप उसको छोड़ते हैं ना, तो थोड़े समय तक आपको कुछ लगेगा, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल, आपका न्यू नॉर्मल आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा नहीं वो एबनॉर्मल था, अब नॉर्मल हुआ। तो आप एबनॉर्मल कंडीशन में चलेंगे तो आपका मेंटल स्टेटस और आपका इमोशनल पार्ट एबनॉर्मल होता रहेगा। एबनॉर्मल का मतलब समझते हैं? नॉर्मल से हटके। नॉर्मल से हटके। और नॉर्मल क्या है? अगर आप विज्ञान के अनुसार देखें तो एक व्यक्ति के, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जो लिखा पढ़ी का काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, जो बौद्धिक कार्य करता है बैठकर, उसके काम करने के घंटे में, और जो शरीर से काम करता है, परिश्रम का, एक लेबर वर्क यानी शारीरिक श्रम करने वाला, उसके काम के घंटों में और ये बौद्धिक कार्य करने वाले के काम के घंटों में अंतर पाया जाता है। शायद आपको ना मालूम। एक शारीरिक श्रम वाला व्यक्ति 8 घंटे शारीरिक श्रम कर सकता है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन एक बौद्धिक काम करने वाला आदमी 6 घंटे में उसका पूरा शरीर ढीला हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा किया जाने वाला कार्य ज्यादा एनर्जी ले लेता है और शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य में एनर्जी कम लगती है। इसलिए बौद्धिक कार्य, देखिए बाबू लोगों का काम देखिए और एक लेबर का काम देखिए, दोनों में अंतर आपको दिखाई देता है। दाम में भी अंतर है, काम में अंतर है, तो दाम में अंतर है। और ये अगर कहे कि वो तो बैठता है और मैं तो शरीर से काम कर रहा हूं, नहीं, आप शरीर से काम कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग नहीं काम करता है। आप केवल किसी सुपरवाइजर के अंडर में जो वो कह रहा आप उतना कर रहे हो। बौद्धिक कार्य आपको अपनी बुद्धि से सोच समझ के करना। अगर गलती हुई तो फंसेंगे आप। तो ज्यादा ध्यान कहां लगेगा? बौद्धिक कार्य में। शारीरिक कार्य में ध्यान ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, वह आदत हो जाती है। अब आप ये बताइए कि परमेश्वर के वचन में आप ध्यान नहीं लगाते हैं और शारीरिक क्रियाओं में आप आदी हो गए हैं, तो आप शारीरिक क्रियाओं में जो आदी हो गए हैं ना, उससे हासिल कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहां पे बुद्धि काम नहीं करती है। इसी को पौलुस ने कहा इजराइलियों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए, कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, क्योंकि वो मंदिर जाना, प्रार्थना करने के लिए 3 बार मंदिर जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हफ्ते में 3 बार उपवास कर रहे हैं, और शरीर से जितना काम हो रहा है वो शारीरिक काम कर रहे हैं। रिलीजन में शारीरिक क्रियाएं हैं लेकिन बौद्धिक कुछ नहीं। वहां ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी समझ में कुछ आए और जो प्रोडक्टिव हो। भाई उद्धार का समाचार हो तो आपकी समझ में आएगा, चलो उद्धार मिलेगा, मन लगेगा। जहां उद्धार का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा। बहुत जल्दी उब जाएंगे, कुछ समय, कुछ सालों तक आपका थोड़ी धुन रहेगी। धीरे धीरे आप रिलीजन को, ये स्टडी कीजिए ऑब्जर्वेशन से, जो रिलीजियस लोग हैं वो धीरे 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 डलनेस की ओर चले जाते हैं और फिर एक दिन उब कर किनारे हो जाते हैं। भाई हमने कर लिया, हमारा हो गया, अब हम घर में कर लेते हैं।
ये आपको ऑब्जर्वेशन से सीख लेना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसीलिए पवित्र आत्मा और पेंतेकोस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझने के लिए कि जब पेंतेकोस्त के दिन यीशु मसीह के चेले और उनके साथ अन्य लोग यानी 120 लोग एक जगह एकत्रित थे, कुछ हुआ। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, पेंतेकोस्त 3 प्रमुख वार्षिक पर्वों में से एक जो फसह के 50 दिन बाद और झोपड़ियों के पर्व से 4 महीने पहले मनाया जाता है। इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है क्योंकि ये फसह के 7 सप्ताह यानी सप्ताहों का एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। और व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 10 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय और 10 पद हैं। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार हैं उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना। ये पेंतेकोस्त का पर्व है, लेकिन इसमें करना क्या था? क्या कौन सी बलि देनी थी? स्वेच्छा बलि। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्योंकि आप हिंदी को ही नहीं समझते हैं। स्वेच्छा बलि का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा से अपनी इच्छा को बलि कर देना, कुर्बान कर देना। आपने कभी अपनी इच्छा को बलि किया है? नहीं किया होगा। Then you shall keep feast of weeks to the Lord your God with a tribute of a free will offering from your hand। अपने हाथों से, अपने यानी फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से अपने आप को बलि कर देना, अपने हाथों से। आपने कभी अपना स्वयं का बलिदान किया है? सुना भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं नहीं सुना है? मैंने कलीसिया में एक बार नहीं बार बार आपसे ये बात पढ़वाई भी और बताई भी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ जल्दी से निकालिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद, पहला और दूसरा दोनों पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री। हे मेरे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए है, ये है स्वेच्छा बलि। बार बार पढ़ा गया था, फिर कैसे कहा कि नहीं? यहां हमने व्यवस्था में पढ़वा दिया तो आप घूम गए। यही तो स्वेच्छा बलि। अपने आप अपने शरीर को बलिदान कर दो। ये शरीर से आपको परमेश्वर की धार्मिकता इस शरीर से कभी नहीं पूरी होगी। ये शरीर आपके लिए परमेश्वर की धार्मिकता को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। और इसलिए जो शारीरिक लोग हैं और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने फेल है। परमेश्वर की धार्मिकता शरीर से कभी भी ना तो शुरू होगी ना पूरी होगी। यीशु मसीह का शरीर बलि हुआ और आत्मा काम करने लगा। पेंतेकोस्त के दिन यही तो हुआ था। यीशु मसीह शरीर में नहीं था, आत्मा में उतर आया। और जब आत्मा में उतरा तो आंधी चलने लगी। आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दी और वहां पर कुछ हुआ, आवाजें हुई, शोर हुआ और लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया, ये क्या हो रहा है? परमेश्वर आत्मा है, हमेशा याद रखिएगा। क्षण भर के लिए वो मानव रूप धर के आया था, केवल इस बात के लिए कि लोग परमेश्वर को तरह तरह के रूपों में परिवर्तित कर रहे थे। इन द रिलीजन आज भी यही हो रहा है।
तो समस्त मानव जाति को यह बताना था कि परमेश्वर कैसा है देखने में, मानव स्वरूप। क्योंकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने समान अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की। तो परमेश्वर कैसा है देखने में? मनुष्य के स्वरूप में। लेकिन वो मनुष्य कौन है जो परमेश्वर का स्वरूप है? वो यीशु मसीह है। तो पुराने नियम में जो पतन के बाद आदम ने और आदम की संतानों ने परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ दिया, और जितना उन्होंने परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ा उतना उनका स्वरूप बिगड़ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सही और सच्चे स्वरूप को खुद प्रकट किया, मानव रूप धारण करके, और मनुष्यों को आदम के पतन की अवस्था से छुड़ाने का काम किया। अब आपसे मैं एक तार्किक प्रश्न करना चाहता हूं, तर्क के आधार पर उत्तर देने वाला प्रश्न। पतन का उल्टा क्या, विपरीत क्या होता है हिंदी में? पतन का विपरीत क्या है? नहीं, पतन का विपरीत शब्द, विलोम शब्द पतन का उत्थान। देखिए, जिस शब्द से हम बात कर रहे हैं उसी शब्द से मिलता हुआ शब्द हमें बोलना है। हमें उस यहां पर सिनोनिम को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची का इस्तेमाल नहीं करना, वो आगे समझने के लिए किया जाता है। पतन का उल्टा क्या हुआ? उत्थान। क्या हुआ? उत्थान। अब आप ये बताइए कि पतन 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 लगातार पतन अगर हुआ हो, एक पतन होता तो उत्थान होता, लगातार पतन हुआ इसलिए पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान का मतलब क्या हुआ? फिर से उत्थान, पुनः उत्थान। पुनरुत्थान इसी को तो बोलते हैं, पुनः उत्थान। पतन पतन पतन, पूरा पुराना नियम पतन दिखा रहा है और नए नियम में उत्थान शुरू हुआ, तो वो पुनरुत्थान का मतलब हुआ फिर से जो पतन होता जा रहा था लगातार, उसका अब फिर से उत्थान शुरू होना। और ये पुनरुत्थान शुरू हुआ है पेंतेकोस्त के दिन से। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पुनरुत्थान का मतलब पतन की अवस्था, जैसे आप पूरा यूं नीचे की ओर चलते चले जा रहे हैं, नैतिकता में यूं जा रही थी मानव जाति, हर बात में यूं जा रही थी, तो वो क्या हो रहा था? सारे रिलीजन आपको कहां ले जा रहे थे? पतन की तरफ। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से वो समस्त मानव जाति को एक अवसर मिला है कि फिर से उत्थान की ओर बढ़ सके, पुनरुत्थान। तब हमको उत्थान की ओर बढ़ने के लिए, देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु पे पतन खत्म हुआ और उसके पुनरुत्थान से, और उसके बाद स्वर्गारोहण, और उसके बाद पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, कलीसिया की स्थापना, कलीसिया के द्वारा, ये एक बॉडी बनाई उसने, आत्मिक देह, इसके द्वारा पुनरुत्थान का कार्य शुरू होता है। अब स्पष्ट हो गया होगा, ठीक? तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, उसका स्वर्गारोहण, ये आइकॉनिक पॉइंट्स हैं। इसी पे सारी भविष्यवाणियां यहीं पर चलती हैं, इसी के अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग सेकंड कमिंग में जजमेंट आएगा। अब ये सोच लीजिएगा, पिता परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करेगा। कीप इन योर माइंड ऑलवेज, अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। न्याय कौन करेगा? तो अब आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो न्याय करेगा तो उसकी कंडीशन जो फॉलो कर रहा होगा वो बच जाएगा, और जो नहीं कर रहा होगा, प्रिसाइजली बोल रहा, एकदम एक्यूरेटली, वो नुकसान उठाएगा। और वो नुकसान क्या होगा? मृत्यु नहीं होगी, अनंत दंड होगा। इसलिए गंभीरता से हमें इस वाले भाग को बहुत समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले, ये पेंतेकोस्त का जो पर्व है, ये पहले फल का दिन और सप्ताह के पहले दिन मनाया जाता है। तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे। और सबत का दिन कौन सा था? सैटरडे।
अब आप देखिए बाइबल में 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 days always are important in the Bible. Friday, Saturday, Sunday. यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था फ्राइडे को और गाड़ दिया गया था। सैटरडे सबत का विश्राम और संडे पुनरुत्थान। अब आप ये 3 दिन और ये 3 पॉइंट एकदम हिफ्ज कर लीजिए, यानी रट लीजिए बाय हार्ट। आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट हमेशा रहने चाहिए। फ्राइडे सैटरडे, इसको संसार में इसको बोलते हैं वीकेंड। और वीकेंड में लोगों की प्लानिंग क्या होती है? एंजॉय करेंगे। फ्राइडे के बाद से सैटरडे और संडे हम लोग घूमने जाएंगे, होटल में जाएंगे, यहां कहेंगे, ये वो। देयर आर सो मेनी प्लानिंग्स। प्लेजर यानी शारीरिक आनंद, सुख, भोग, इसको बाइबल कहती है भोग विलास। भोग विलास के लिए उन्होंने अपने ये 3 दिन समर्पित किए हैं। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और संडे हफ्ते का पहला दिन है। परमेश्वर की उपस्थिति के बाद यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है। और इस त्योहार के लिए कई देशों के यहूदी यरूशलेम में एकत्रित होते थे। युग के अंत का संकेत पेंतेकोस्त का दिन ही है। युग के अंत का संकेत। अब आप ये सोच लीजिए, अगर युग के अंत का, ये जो युग चल रहा है, प्रेजेंट युग, ये जो अभी वर्तमान युग है, इसके युग के अंत की शुरुआत अगर पेंतेकोस्त से हुई थी, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, उंडेला गया था, तो अब हम लोग आपके अनुमान के अनुसार कलीसिया को 2000 वर्ष का समय दिया गया था। तो पहली यानी AD 1 से लेकर AD 2000 तक कितने साल हो गए? 2000 वर्ष हो गए कि नहीं हो गए? तो समय तो पूरा हो गया है। अब ये जो एक्सेस टाइम चल रहा है, हम लोग 2024 यानी 24 साल आगे है हम लोग। तो ये कौन सा समय कहलाता है? ये अंत से अंत के दिनों में आ गए। यानी ये वो टाइम है जब यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है वचन के अनुसार। तो आप वचन के अनुसार देखना कब शुरू करेंगे आत्मिक जीवन में? अगर आप आत्मिक होते ना, तो आपको सब दिखाई देने लगता कि हम लोग कहां कगार पे आ गए। और इसीलिए सारे चिन्ह न्यूज के अंदर पूरे हो रहे हैं। आप क्योंकि न्यूज नहीं देखते तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि ना वचन समझते ना न्यूज समझेंगे। न्यूज में जो हो रहा है वो भी आपके लिए बेकार है, इसलिए क्योंकि आप वचन को नहीं जानेंगे तो न्यूज में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे सारी दुनिया कंफ्यूज हो रही है, आप भी देखकर कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे देखो क्या हो रहा है, अरे जो होना है वो होके ही रहेगा। अरे क्या कह रहे हो? उद्धार के बिना तुम कहां जाओगे अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई? बताइए कहां जाएंगे बिना उद्धार के? अनंत दंड। तो परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा हुआ है ताकि जो लोग तैयारी का जिनके पास, यानी अब एक बात बताएं आपको, यहां पे क्या क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला काम करता है। मान लीजिए बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जामिनेशन अचानक से डेट्स आ जाएंगी, उसको नहीं मालूम, तो उसकी प्रिपरेशन हल्की है प्रिपरेशन, पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और अचानक से डेट्स आ जाए, तो वो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए थोड़ा सा समय उसको मिल गया कि अरे चलो अभी ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम है, हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो कर लेगा। लेकिन एक बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में 0 है और अचानक से डेट आ गई, अब बताइए उसका क्या होगा? फेल हो जाएगा ना। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, जब वो द्वार पे खड़ा है, तैयारी का समय बहुत थोड़ा है, जो लोग सही चल रहे हैं उनके लिए तो ये सीटी बज रही है कि भैया आप तैयार हो जाओ, टाइम हो गया, आप सतर्क हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो दूर दूर तक अभी शुरू ही नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा? मान लीजिए अचानक से यीशु मसीह आ जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कब आएगा, ये तो परमेश्वर की मर्जी पे है। हमको चिन्ह दिए गए और चिन्ह ही हम बता रहे हैं आपको, बाइबल के चिन्ह। आप चिन्ह नहीं समझ रहे तो हम कहां पे खड़े हैं?
किसी भी समय शोर मचेगा कि वो आ गया। तो जो लोग प्रिपेयर नहीं है, आपको वो 10 कुंवारियों की कहानी याद है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, कि उसमें 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। तो जो बुद्धिमान थी वो पूरी तरीके से तैयार थी, और जो मूर्ख थी वो आधी तैयार थी। और जब रात बीच यानी वहां पे ये बताया गया, देखिए सीन जो दिखाया जा रहा, आधी रात को शोर मचा। ये आधी रात का मतलब मालूम क्या है? इस युग में जब घोर अंधकार होगा आत्मिक तौर पर, जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा, सारी गवर्नमेंट्स, विश्व की सारी सरकारें कंफ्यूज होंगी। भैया कहां से शांति हो, कोई शांति दूत आ जाए, कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए। जब लोग ये कामना कर रहे होंगे, वो बड़ा अंधकार का समय होगा। उसी को दिखाया आधी रात। उस समय शोर मचेगा कि दूल्हा आ रहा है। प्रोफेटिक लैंग्वेज है। और जो तैयार थी वो अलर्ट हो जाएंगी, जो फुली तैयार थी। लेकिन जो हाफ प्रिपेयर्ड थी, वहां पर बताया गया, दिखाया गया है, वो जब तक तैयारी करने जाएंगे वो आएगा, और जो तैयार है उनको लेकर चला जाएगा और द्वार बंद हो जाएगा। ये क्यों बाइबल में ये दृष्टांत के रूप में चीजें रखी हुई? कलीसिया को सारे चिन्ह सामने रख के परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, और तब ये हालत है कि बिल्कुल डल। यहूदी लोग आत्मा के उंडेले जाने को विशेष रूप से युग के अंत के साथ जोड़ते थे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6वां पद। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर यीशु मसीह से पूछा? नहीं, चेलों के अलावा लोग भी है ना वहां पे, ये सब यहूदी लोग हैं। कौन है? ये यहूदी लोग हैं, क्योंकि यहूदी लोगों के पास लिखित वचन थे ना, भविष्यवाणियां थी। तो इनकी बुद्धि देखिए कैसे बुद्धि काम कर रही है, और ये कैसे प्रिपेयर हो गए तुरंत, क्योंकि ये पहले से वचन से वाकिफ थे, इसलिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। अभी हम आपको सारे चिन्ह वहां पे दिखा देंगे 2 अध्याय में, जो आपको आज तक कभी समझ में नहीं आए। अब देखिए क्या हुआ। उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य? इनको यह लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग वाला काम है, उसका राज्य स्थापित करना परमानेंटली जमीन पर इजराइल में, वो सोच रहे थे कि अभी हो जाएगा। वो इसको सेकंड कमिंग मान के चल रहे थे, और उन्होंने कहा क्या तू अभी राज्य फेर देगा? और इसका परिणाम आपको मालूम है, ये इसका परिणाम कि वो ये सोच रहे थे। और पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर द्वारा दिए गए कई चिन्ह संकेत देते हैं कि कुछ अर्थों में यद्यपि राज्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय का 7वां पद भी पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वाली बात उनको समझ में नहीं आई, लेकिन आपको और हमको समझ में आनी चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लोग कलीसिया में हैं, जहां पर पवित्र आत्मा हमसे इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, सत्य को बताने के लिए दिया गया। तो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, कलीसिया के लोगों को मालूम होना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि उनके पास पुराना नियम था, पुराने नियम की भविष्यवाणियां थी। यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा उंडेले जाने तक पुराने नियम की बहुत सी भविष्यवाणियां पूर्ण हुई, और वो पूर्ण कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य पूर्ण हुए थे, वो भविष्यवाणियों का पूरा होना इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह पूर्ण सत्य था, और पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है जो सत्य का आत्मा है। अब आप देखिए, ये यहूदी लोग यहां पर
इनकी उसकी शक्तियों की शुरुआत मसीहा के प्रथम आगमन से हो चुकी थी। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 17 पद। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से, अपना आत्मा उंडेलूंगा नहीं बोल रहा है, अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। अब आप एक बात सुनिए, बहुत चैन से समझिए। ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब आप 2 अध्याय में देखते हैं कि ये यहूदी लोग थे, पक्का कंफर्म है, और ये यहूदी लोग ये सोच रहे थे कि प्रभु अब आ गया है और ये मसीह है और ये हम लोगों को इजराइल का राज्य फेर देगा, क्योंकि इजराइल पर रोमन राज्य था, रोमन्स का राज्य था, और वो सोच रहे थे कि हमको आजादी मिल जाएगी, हमको हमारा देश मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कर रहा था। यीशु मसीह तो अपने राज्य की स्थापना की घोषणा कर रहा था और कलीसिया के द्वारा अपने राज्य के लिए लोगों को तैयार करने के लिए उस आत्मिक देह की शुरुआत कर रहा था, जिसे हम कलीसिया बोलते हैं। तो ये यहूदी लोग जब कलीसिया में आए, आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5, 6, 7, 8 तक, 8 अध्याय तक अगर आप पढ़ के देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो आप यहूदी लोगों का समर्पण देखिए कलीसिया के लिए। ये समर्पण जो आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी प्रॉपर्टीज बेच के पैसा लाके प्रेरितों के चरणों में रखना और प्रभु को भेंट देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर करने को तैयार हो गए। और ये सब क्यों कर रहे थे नहीं मालूम आपको। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में इन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार पर ध्यान नहीं किया, मन नहीं फिराया, और मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया था, जिसे पानी का बपतिस्मा कहते हैं। और बपतिस्मा शुरू से, आरंभ से यहूदियों से जुड़ी क्रिया है। मूसा का बपतिस्मा लिया था उन्होंने, नूह का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा। बाइबल आरंभ से यहूदियों को बपतिस्मे से जुड़ा हुआ दिखा रही। इन्होंने पानी का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा था, वो नहीं लिया था। यानी यूहन्ना का, जब यीशु मसीह ने यहूदियों से पूछा ना, शास्त्रीय फरीसियों से, कि यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था, तो वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर की ओर से तो उसने वो कहेगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, याद आया। और अगर हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो लोग हमें मारेंगे, क्योंकि मनुष्यों की ओर से, परमेश्वर की ओर से था, निर्देश था, आज्ञा थी, और उस आज्ञा का ये लोगों ने पालन नहीं किया था। लेकिन जी उठने के बाद पेंटेकुस्त के पर्व में ये जो थे, तो इनके दिल में वचन क्यों चुभा था? क्योंकि इन लोगों ने मन नहीं फिराया था, पश्चाताप नहीं किया था, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा जब इन्होंने सुसमाचार को सुना अपनी मातृभाषा में, तो इनके हृदय छिद गए और इन लोगों को समझ में आ गया कि यार प्रभु का आत्मा आ गया, और पेंतेकुस्त का दिन था। तो इनको इतिहास भी याद आ गया कि पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर उतरा था, मूसा के मुख से उसकी वाणी निकली थी, और वहां पर आग भी थी, और परमेश्वर की आवाज ये सुन नहीं पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे। तो मूसा से कहने लगे तू हमसे बातें कर परमेश्वर की, और वहां पे 10 आज्ञाएं मिली थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? अनुग्रह, क्या आत्मा अनुग्रह कर रहा है उन पर, और उन लोगों पर अनुग्रह जब हो रहा था तो उन्होंने तुरंत उनका मन फिर गया, क्योंकि उनको तो हल्का इशारा ही चाहिए था ना, वचन से वाकिफ थे। और उन लोगों ने जब समर्पण, एक प्रचार में 3000, ये 3000 लोग कौन थे? ये सब यहूदी थे। 3000 लोग एक प्रचार में प्रभु में आ गए। ये कलीसिया का आरंभ था, और ये इसलिए था क्योंकि ये वचन से
व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों से, इतिहास से वाकिफ थे। अन्य जाति के लोग वचन में बिल्कुल शून्य होते हैं, ये क्रियाओं में भी ज्यादा विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। यहां पर अब आपको ध्यान देना चाहिए वचन पे। कितना आप वचन पे मन लगाते, कितना आदर करते इस पुस्तक का, है सबके घर में। कितनी बार आप इसको खोलते हैं और कितनी बार परमेश्वर सब नोट करता है। जब आप इससे लगाव नहीं रखते तो परमेश्वर आपसे लगाव नहीं रखता। उसने अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है, इसी का आदर वो करता है। और जो वचन का आदर करने लगता है, परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेता है। कोई क्रिया नहीं, वचन को हमेशा हमने आप शुरू से बोला और अंत तक बोलेंगे। वह सर्वोपरि हमारे और आपके लिए वचन है, बोला गया वचन भी और लिखित वचन भी। तो हर समय वचन में इसको समझे। और देखिए, उन लोगों ने अपना सब कुछ कलीसिया में निछावर करना शुरू कर दिया। गिविंग देखिए कितनी जबरदस्त गिविंग हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि यार पिछली बार हम लोग चूक गए और हम लोगों ने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, अब हम चूकेंगे नहीं, अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा उतर गया है। अब समय नहीं है। तो वो पेंतेकोस्त को अंत का समय मानकर बिल्कुल वैसे रेडी हो गए जैसे अंत के समय के लोगों को होना चाहिए था। और ये पहली सदी की कलीसिया आज की सारी कलीसियाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में रखी हुई कि हम सब लोगों को जो अन्य जाति के, हमें उन्हीं की तरह बिल्कुल रेडी हो जाना है, तत्पर होकर कलीसिया में जुट जाना है। और जब आप कलीसिया की उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। पौलुस की आगे पत्रियों में उसने क्या लिखा था कि तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ शेयर करना। भविष्यवाणी करो और ये इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस, परमेश्वर की इच्छा और योजना को लोगों के सामने रखो, ताकि, और जब तुम ये करोगे भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है? ताकि कलीसिया की उन्नति हो। तो कलीसिया की उन्नति वचन से होगी और किसी चीज से नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, पहली सदी की कलीसिया हम लोगों के लिए बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। समय की उपयुक्तता। पेंतेकोस्त प्रथम फलों का पर्व आत्मा के आने के लिए सबसे उपयुक्त समय था। यह फसह के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा का आना प्रभु के क्रूस पर चढ़ने और महिमा मंडन की उद्धारक घटनाओं से जुड़ा होगा। इस पर्व में वादा किए गए देश इजराइल की विरासत की पहली उपज का जश्न मनाया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा विश्वासियों के लिए उद्धार आशीर्वाद का प्रथम फल है। व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए। व्यवस्था, जब तो उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर ये कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें मैं आ गया हूं। डिक्लेयर करना कि उसमें मैं आ गया हूं, यह विश्वास से उस चीज को
ग्रहण करना है, अभी मिला नहीं था। ये बहुत समय तक ये चलता रहा कि ये लोग हर पेंतेकोस्त के पर्व में ये करते थे जी। तब याजक तेरे हाथ से वो टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वो अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रहा। वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर ये देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब ये यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। यही है पेंतेकोस्त का पर्व। ये आनंद करते थे सबके साथ। ये मालूम है, छुटकारे का, जुबली का वर्ष हमने बताया था ना, छुटकारे का चिन्ह था कि हमको छुटकारा मिल गया, हमको आजादी मिल गई। अब देखिए, विशेष रूप से प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 9 से 11 पद में घर में पढ़ के देखिएगा, इसको कंपेयर कर लीजिएगा। यहां से आपको ये चीज दिख जाएगी कि वो सब क्या कर रहे थे। वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे, शायद ऊपरी कमरे में। सिर्फ 12 प्रेरित ही नहीं, संभवतः 120 में से कई लोग वहां थे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 15 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 15 पद। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग, एक्यूरेट किसी को नहीं मालूम है, 120 व्यक्तियों के लगभग थे। बस देखिए यहां पे संख्या क्या बता रही है, 120 के लगभग। कई लोग वहां पर थे और शिष्यों के साथ, प्रेरितों के शिष्यों, 16वां पद भी पढ़ दीजिए। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के, यानी पवित्र आत्मा तो पुराने नियम में भी काम कर रहा था, दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। इसका मतलब दाऊद ने बहुत सी भविष्यवाणियां की। अब इसके बाद देखिए, ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अक्सर पेंतेकोस्त की घटनाओं को पवित्र आत्मा के आगमन के रूप में बोलते हैं। खतरा यह है कि हम सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा उस समय अस्तित्व में आया था। ऐसा नहीं है। अक्सर आप देखेंगे लोग सोचते हैं पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, उससे पहले पवित्र आत्मा नहीं है। ये झूठ है, ये गलत है। परमेश्वर के वचन में पहले पद में, पहली पुस्तक उत्पत्ति की और पहले पद में ही पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा लिखा हुआ वहां। ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वास्तव में
प्रेरितों के काम में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। पवित्र आत्मा दाऊद से बोल रहा था और इसीलिए आत्मा यशाया के माध्यम से बोला। प्रेरितों के काम 28 अध्याय, प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 25 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय और उसका 25 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहां इकट्ठे हुए और वो परमेश्वर के राज्य के 28 अध्याय का 25 पद है ना, जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा। तो यशाया भी किसके द्वारा बोल रहा? पवित्र आत्मा यशाया के द्वारा बोल रहा था। पवित्र आत्मा जितने भी भविष्यवक्ता थे उनके द्वारा कौन बोल रहा था? पवित्र आत्मा बोल रहा था। दाऊद के द्वारा कौन बोल रहा था? पवित्र आत्मा बोल रहा था। एलिया के द्वारा कौन बोल रहा था? पवित्र आत्मा बोल। तो पवित्र आत्मा तो पूरा पुराना नियम भरा पड़ा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरू से है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा अंत तक है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि उस दिन पवित्र आत्मा आया। स्तेफनोस यहूदियों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने अपने पूरे इतिहास में आत्मा का विरोध किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 51 पद पढ़िए। 7 अध्याय का 51, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। यहां पे बोला तो पवित्र आत्मा तो वहां पर भी था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस अर्थ में आत्मा हर युग में परमेश्वर है। आत्मा हर युग में परमेश्वर है। तो ये जो पवित्र आत्मा ये कौन है? परमेश्वर है और हर युग में है। हर युग में है। जो मनुष्यों को अपना सत्य प्रकट करता है, उसी समय पेंतेकोस्त के दिन कुछ विशेष हुआ था। और इसके अलावा आत्मा युगों की शुरुआत से ही कार्य कर रहा है। उत्पत्ति के पहले अध्याय का 2 पद भी आप पढ़ के देख सकते हैं। और पुराने नियम में समय समय पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। पवित्र आत्मा, भजन संहिता 51 चैप्टर, भजन संहिता 51 चैप्टर। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेंतेकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तो पहले से था। एक 51 चैप्टर और उसका 11 पद पढ़िए। दाऊद कह रहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। यानी पवित्र आत्मा की फेलोशिप अलग ना हो, उनके ऊपर उतरता था। राजा था ना, राजा, याजक और भविष्यवक्ता इनके ऊपर उतरता था, अंदर नहीं रहता। पवित्र आत्मा ने अंदर कभी प्रवेश नहीं किया। अंदर तो केवल यहीं पे प्रवेश हुआ है। और इसके बाद दिखाइए यशाया 63 अध्याय, उसका 10 पद पढ़िए। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पलट कर ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारी शिक्षा के लिए बातें हमें लिख के दी गई हैं। पुराने नियम से सीख लीजिएगा कि यहूदी लोगों ने जब पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानी तो पवित्र आत्मा पलटकर उन्हीं का दुश्मन बन गया। और क्या करता है वो? और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को तब मूसा के दिन याद आ गए। हाँ, प्राचीन युग याद दिला देगा आपको पवित्र आत्मा अगर आपसे लड़ेगा। अच्छा, तुम हमसे ज्यादा वो करोगे। इसीलिए पवित्र आत्मा को ना तो शोकित करे और ना पवित्र आत्मा को बुझाए। और बुझाने का काम यह है कि पवित्र आत्मा की बातों को सुनना बंद कर देगा। बुझा दिया, हमें नहीं सुनना। अब आप इसके लिए आप घर में जाके और पढ़ सकते हैं कि पहला सैमुएल 10 अध्याय का 6 पद, यशाया का 11 अध्याय का 2 पद आप घर में पढ़िए। सब पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है।
अच्छा, अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और दूसरे और तीसरे पद में लिखा है, और आग की नाई फैलने वाली जीभें उन्हें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर टिक गई। दूसरे और चौथे पद में लिखा हुआ, दूसरे अध्याय के चौथे पद, तीसरे पद में लिखा हुआ ये, और चौथे पद में लिखा, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां हवा, यहां पर PNOE, नोई, ये शब्द है, ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ओरिजिनल लैंग्वेज में, जिससे न्यूमा, PNEUMA, न्यूमा, यहां पे न्यूमा नहीं है, न्यूमा कहते हैं आत्मा को, शायद इसलिए क्योंकि बाद वाले शब्द का प्रयोग हवा और आत्मा दोनों के लिए किया जा सकता है और पवित्र आत्मा का उल्लेख चौथे पद में किया गया है। और यहां न्यूमा का प्रयोग हवा और आत्मा दोनों के लिए किया गया है। पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में हवा के बारे में हम एक पद निकालिए। पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में हवा के बारे में यहेजकेल 37 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। यहेजकेल 37 अध्याय और उसका 9 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा। ये यहां पे जो हवा से भविष्यवाणी करने को कह रहा है, ये परमेश्वर की आत्मा से, ये आत्मा से कहो, प्रोफेटिकली बोलो कि इनमें आके समा जाओ। तो ये भविष्यवक्ता से बोला जा रहा है, ये यहेजकेल भविष्यवक्ता है। और इसके बाद यूहन्ना 3 अध्याय का 8 पद घर में पढ़ के देखिएगा। 20 अध्याय का 22 पद, यीशु मसीह ने अपने चेलों पे फूंका, कहा, लो पवित्र आत्मा, हवा, पवित्र आत्मा जो सांस आप ले रही है, ये आत्मा ही है, ये आपको आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है। लेकिन यहां ये हवा नहीं है, बल्कि इसके जैसी एक ध्वनि है। पेंटेकोस्त के दिन हवा नहीं है, उसके जैसी एक आवाज है, साउंड, वॉइस, लेकिन हवा नहीं थी। इसीलिए लिखा सनसनाहट की सी। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे बहुत गौर करना है बाइबल में। इस घटना के प्रतीकात्मक अर्थ पर हम आगे देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति के 3 संकेत, हवा, आग और प्रेरितों का बोली, प्रेरितों का भाषण, ये 3 परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक हैं। जब कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जब आपको वचन बोला जाता है ना, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड का प्रतीक है कलीसिया में। इसीलिए प्रेरितों के बोलने से क्या हुआ था, जितने सुनने वाले उन पर आत्मा उतर गया था। देखा था ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वचन के सब सुनने वालों पर आत्मा उतर गया। आत्मा उनके पर उतरा, कैसे उतरा? वचन के सब सुनने वालों पर। जब वचन बोला जाता है संडे को भी या प्रतिदिन, आप पर आत्मा उतरता है, लेकिन आप आत्मा को शोकित करते हैं, आप आज्ञा नहीं मानते, आप अपनी इंद्रियों के वश में हैं। आपकी आंख जो दिखाती वो देखना पसंद करते, कान जो सुनना पसंद करते वो आप सुनते, जो आप खाना पसंद करते वो आप खाते। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। मन और कान के खतना रहित, खतने का मतलब शुद्धिकरण से है, ना आपके कान शुद्ध है ना आपका मन शुद्ध। इसलिए यहां पे ये 3 संकेत हैं, हवा, आग और प्रेरितों का भाषण। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई जन निकाल ले। 13 अध्याय, निर्गमन का 13 अध्याय 21 पद। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को आग की लौ में दर्शन दिया। यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय 21 पद। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए धुएं के
मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था। 24 अध्याय का 17 पद, 24 अध्याय का 17 पद। ये देखिए इजरायलियों को कैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रही थी प्रकट होकर। इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग, प्रचंड आग का मतलब समझते हैं? भयानक वाली आग, धधकती आग, प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। अब इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे और हवा पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। यहेजकेल 37:9 में अभी हमने पढ़ा है। यहेजकेल 13 पद भी 37 का 13 पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। 3 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए, एक पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हवा भी प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। हवा का कोई चित्र बना सकते हैं? आग का तो बना सकते हैं ना, इसीलिए आग का चित्र बनाया, हवा का नहीं बना सकते हैं? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। और तू उसका शब्द देखिए मुंह से निकल रही है, ये हवा ही तो है। आप शब्द सुनाई दे रहा है ना, हवा तो नहीं दिख रही है, शब्द सुनाई दे। अब समझ में आई है पद? तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलने लगता है। इसलिए प्रेरितों का भाषण भी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, जो आज तक आपको नहीं पता था। जबकि आग उसकी शुद्ध करने और न्याय करने की शक्ति का प्रतीक है। और मत्ती 3 अध्याय, मत्ती का 3 अध्याय निकालिए, उसका 11 और 12 पद पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती के बंद को खोलने के योग्य नहीं हूं। हाँ, वो उठाना और उसके बंद को खोलना, कहीं पे बंद लिखा है, कहीं पे उठाना लिखा है जी। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान किसको बोला गया? कलीसिया। उसको अच्छी रीति से, अब ये बताइए कि एक भी गलत व्यक्ति एंटर कर पाएगा? है? तो प्रयास भी नहीं करना चाहिए जब हमको मालूम है कि ये इम्पॉसिबल है। यहां तो कलीसिया में कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, तीनों। और ये कार्य बहुत कठोर कार्य है। जितना आप बच्चे के नहीं बनते जाएंगे, जितना आप समर्पण करते जाएंगे, आपके लिए भला, और वरना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आने वाला साल आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए चेत जाओ, चेतावनी कहते चेत जाने को। आपको ये परमेश्वर बता रहा और दिखा रहा है वचन में। देखिए यहां पर आग उसकी शुद्ध करने और न्याय करने की शक्ति का प्रतीक है। ये भाषाएं पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सभी भागों में रोम से लेकर फारस तक बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं थी, जो पवित्र आत्मा के बोलने से वो लोग सुन रहे थे। लेकिन वो बोलने वाला एक ही था और एक ही भाषा बोल रहा था। सुनने वाले सारे, समझ लीजिए लगभग पूरी दुनिया के लोग सुन रहे थे। पूरी दुनिया के यहूदी लोग सुन रहे थे। और क्या सुन रहे थे? परमेश्वर के कामों की चर्चा सुन रहे थे अपनी मातृभाषा में। कलीसिया के लिए पेंतेकोस्त प्रकाश, शक्ति, आनंद लेकर आया। हर किसी के मन में प्रकाश, हृदय में आश्वासन, प्रेम की तीव्रता, शक्ति की परिपूर्णता, आनंद की उमंग आई। किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई है या नहीं। अग्नि स्वयं सिद्ध है। अग्नि स्वयं सिद्ध है। अग्नि को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। अग्नि अपने आप में शुद्ध है। अग्नि स्वयं सिद्ध है, शक्ति भी है। तो पवित्र आत्मा को अग्नि के रूप में दिखाया कि वो स्वयं सिद्ध है और शक्ति भी है, पावर है वो। और इसके बाद का आगे कल और देखेंगे। कल हम लोग इसमें और आगे देखेंगे।
ये पेंतेकोस्त के दिन को, उस दिन जो हुआ था वहां पर यहूदी लोग जितना अच्छा समझ पा रहे थे, हम लोग उसको क्यों नहीं समझ पा रहे। हम लोग इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर भी वही गंभीरता आ जाए, हमारे अंदर भी वही तत्परता आ जाए जैसे उनमें आई थी, ताकि हम सब लोग पूरी तरीके से परमेश्वर के कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। आप प्रभु, आपने उस प्रेम को प्रकट कर दिया है और सारी दुनिया के सामने वो प्रेम प्रकट है। और प्रभु, आपके और यीशु मसीह के द्वारा जो हम पर अनुग्रह हुआ कि कलीसिया में, उसकी आत्मिक देह में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको परमेश्वर की संतान के रूप में परिवर्तित करके हमें परमेश्वर की संतान के रूप में सिद्ध बनाया जा रहा है। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। प्रभु, अगर आपने उस बलिदान को ना किया होता, हमारे लिए अपना पुत्र बलिदान ना किया होता और पुत्र का अनुग्रह हम पर ना हुआ था, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध ना होते, तो हम कभी भी नए सिरे से अपने जीवन का आरंभ नहीं कर सकते थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिस नए सिरे से जीवन आरंभ होना था वो था आत्मा का सिरा, और इसीलिए आपने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को उस नए और जीवते मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए स्थापित किया। और प्रभु, हमको सुसमाचार के द्वारा निमंत्रित किया ताकि जो कोई आपकी उपस्थिति में आए उसका जीवन आपकी महिमा की योग्य बने, आपके द्वारा ग्रहण योग्य हो और आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद करते प्रभु, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।